तुम आगे छोड़ जाओ, मुझे आदत है चमकीला रहा। ठीक, स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। ये अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। नंबर एक, आपको ये तो पता है कि चार्ज टू टाइप्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहां से हम देखेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के पास लेके आए तो हम देखते हैं क्या होगा इनके बीच रिपल। रिपल का मतलब समझो एक दूसरे को ये धक्का देंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो ये भी रिपल ही करेगा। अपोजिट चार्ज, अगर हम बात करें अपोजिट चार्ज की, तो अपोजिट चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां से मैं एग्जांपल उठा सकता हूं। आपने देखा होगा कि शादी, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी, दोनों की शादी होती है। ऐसा तो आपने नहीं देखा ना कि मेल मेल की शादी और फीमेल फीमेल की शादी। अट्रैक्शन किसकी तरफ मिलेगा? अपोजिट, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंडीशन लागू होती है कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन रहेगा, और जहां पर नेगेटिव है या सेम नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, चार्ज से थोड़ा सा आगे को चलते हैं। चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं। क्वांटाइज जानते हो? काउंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि भाई ये एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि इसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं। क्वांटाइज मतलब काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू NE। Q क्या है? Q इजिकल टू चार्ज और N इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और याद रखना है। देखो लिखने के लिए सेम है, राइटिंग के लिए सेम है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर सेम, बट दोनों के बोलने में डिफरेंस होता है कि अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो आप क्या कहोगे कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए वही चेंज हो जाएगा बस थोड़ा सा, कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोई भी एक छोटा सा अपने पास से न्यूमेरिकल डाल देते हैं, कोई भी खुद करके टेस्ट करना। अब हम थोड़ा सा यहां पे कोई भी डाल देते हैं कि आपको सपोज करो कोई भी चार्ज दिया हुआ, Q इजिकल टू दे देगा आपको 4 कूलम, ठीक है। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ कूलम, N इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कूलम, ओ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। चार्ज भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो यहां से हमारे पास ये तो फॉर्मूले से Q इजिकल टू NE चेंज कर लेंगे, N इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन E। तो यहां पर देखते हैं Q हमारा कितना है? 4 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां देखते हैं पॉइंट हटाकर 0 ले लेते हैं। अब 2.5 मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव थे ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गए, और 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें 4 कूलम का चार्ज, ठीक है, फ्लो कर रहा है, उसके अंदर 4 कूलम का चार्ज लगा हुआ है, तो आप उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके कितने होंगे? 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन इस चार्ज में क्या करेंगे?
फ्लो करेंगे। बात समझ में आ गई? अब अगला, इससे आगे का हम पॉइंट देखते हैं। चलो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों चीज समझ में आई आपके? ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले सबसे पहले बात करते हैं फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा फील्ड के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। ठीक है, अब फील्ड क्या है? वैसे तो फील्ड मींस खेत होता है, ठीक है, फील्ड मींस एरिया, जितना क्षेत्र। अब मैं यहां खड़ा हूं, ये कमरा मेरा है, तो जहां तक कमरे में मेरा है वो मेरा और मेरे बाप का, तो सारा का सारा मेरा फील्ड है, मेरा एरिया है। अर्थात जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक लोग मेरे प्रशंसक हैं, जहां तक मेरी चर्चा चलती हो, वो सारा का सारा जो एरिया है, वो सारा का सारा जो दायरा है, वो किसका फील्ड हुआ? मेरा फील्ड हुआ। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे मैग्नेटिक की बात करें, क्योंकि फील्ड बनने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या आपको मैग्नेटिक चाहिए। ठीक है, या तो मैग्नेट हो या इलेक्ट्रिक, कोई ना कोई सी चीज चाहिए आपको। अब यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास फील्ड। अब किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात आप देखो ये एक कोई भी अप्लायंस है, कोई भी एक ये वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई भी एक क्या है, ये वायर लगा हुआ है आपका, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे पता लगेगी कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है? भाई दिखाई तो देता नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा पहले एरिया समझने के लिए, फील्ड समझने के लिए, इससे पहले हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि आपका पता कैसे लगे। आपने देखा है गांव में ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, अब यहाँ बच्चे हैं सारे के सारे गांव से ज्यादा बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो खंबे पे खंबे लगे रहते हैं ना, पोल, हिंदी में बोलते हैं उनको खंबा। क्या बोलते हैं? खंबा। दूसरा वाला खंबा मत समझना, खंबा दूसरा भी होता है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहीं पे पहुंचना। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए होते हैं, सपोज करो 2 पोल लगे हुए हैं, तो यहां पे आपके अगर हम बात करें जो नॉर्मली घर के लिए लाइट जाती है, जो घर के लिए लाइट हम सप्लाई में आती है, तो उसके लिए जो वायर आपने देखे होंगे वो इस तरीके से लगे देखे होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होंगे? वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से परत होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि चोरी करने में बड़ा आनंद आता था ना, जब हैक निकाल लेते थे इनपे, ये डल गई, ये डल गई, से पावर ले लिया, चोरी कर लिया, अपना कुछ भी चलाओ। पहला वाला सिस्टम ऐसा चलता था ना। तो अब यहां पे पहले ये लगता था, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी आपने देखा होगा इतनी ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस की भी कम की जरूरत है, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो इतनी ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज कम है। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर चलो, 11,000 की लाइन आ जाएगी, वो पैरेलल आ जाएंगे, वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जैसे मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, आपको इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अब इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये 11,000 के। अब इससे थोड़ी सी और बड़ी बात करो, 11,000 की जो लाइन होगी वो थोड़ी सी इससे ऊपर मिलेगी, लेकिन जो हाई टेंशन लाइट है आपने देखी ना, वो बहुत ऊंचे खंबे लगते हैं उनके, उनके ऊपर होती है। क्यों ऐसा? क्यों इतने ऊपर क्यों पहुंचाती थी वो? क्योंकि उनका एरिया बढ़ गया, उनका दायरा बढ़ गया। अब हम 440, इसमें कितने वोल्ट होते हैं? 440, और इससे अपर होती है 11,000। 11,000 तो कन्वर्ट होती है 440 में। इसे किसी दिन फिर जिस दिन ट्रांसफार्मर चलेगा उस दिन इसको समझाऊंगा। ठीक है, इससे ऊपर चली गई 36,000, 36,000, फिर इससे ऊपर लाखों में चली जाती है, वो हाई टेंशन लाइट हो गई। ठीक है, जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में यूज की जाती है। ठीक है, इनके वायर जितनी हाई टेंशन लाइट होती चली जाएगी, इनके खंभे उतने ऊंचे होते चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो
सिल्वर के होंगे तो चटर चटर करते हैं आपस में, और फिर हटा के देखोगे तो हल्का सा खिंचाव होता है, चिपक जाते हैं। इस तरीके से जब दोनों हैंडली जो सिल्वर की बना लेते हैं इस तरीके से, तो उनको जब आपस में आप टच करोगे इस तरीके से और उनको ऐसे हटाने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, वो चिपकेंगी आपस में, ठीक है ना। और वो चिपकती क्यों है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जितने बीच में उनका एरिया है उतने बीच में वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब खींच क्यों रहे, इसका कारण यह है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों होंगे बैलेंस करने के लिए। अब दोनों बैलेंस करने के लिए तो दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, चिपकाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंडीशन है। अब ये चीज क्लियर हुई आपकी। तो यहां पर इनके बीच का जो एरिया है वो कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जितनी हाई टेंशन बड़ी लाइट बनती चली जाएगी, वहां पर जितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ज्यादा होगा, वहां पर उतनी ही उसका चारों तरफ, उसके चारों ओर का जो एरिया होगा वो क्या बनेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे चलते हैं कूलम्ब लॉ। अब आता है कूलम्ब लॉ। इससे पहले एक टॉपिक और रह गया आपका इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, आप देख सकते हैं ये कर्व हो सकती हैं, इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस आप देखते हैं, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड का डायरेक्शन होगा, उधर जितनी भी टेंजेंट लाइन बनेगी वो सारी की सारी वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस है। इतनी ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगला आपका आता है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसके लिए हो गए आपके 2 पॉइंट, पहले वाले का ए, ये बी, ठीक है। ये हो गया ए और ये बी। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी हो गई r, ठीक है। और इस पे पहले वाले पे चार्ज है Q1 और इस पे Q2, ठीक है। बात समझ में आ गया। पहले एक पॉइंट पर जो चार्ज है हमारा Q1 है और बी पर क्या है Q2, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी r, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं नंबर 1, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब 2 ही फोर्स अप्लाइड होंगे, चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन हो और चाहे वो रिपल्सन हो, तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, ठीक है। अर्थात दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। दैट क्लियर, बात समझ में आया। नेक्स्ट और आपका सेकंड क्या बनेगा, अब यही जो हमारा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच, पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या, जो हमने क्या माना है r, इसके स्क्वायर के, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। दैट क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड। बात समझ में आई। अब इन दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नाउ पुट द वैल्यू कर सकते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये जो बीच में लगा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू की आवश्यकता होगी, जिसको
जिससे हम इसको इक्वलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो अब यहां से f इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या ले लेंगे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया आपका कूलम्ब फोर्स, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये k और ये 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में ये क्या बच रहा है, ये क्यों कैसे आया, इस पर हम थोड़ा सा कल बात करेंगे डीपली, ठीक है। इस सारे को कल हम थोड़ा सा सिस्टम को लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका डाइपोल। क्या आता है अगला टॉपिक आपका, डाइपोल। अबे डाइपोल क्या है, डाइपोल आपका, अभी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में भी सोच रहा हूं मैं थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो डाइपोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क, इज इक्वल टू पीई, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी। अब ये कैसे निकल के आया, कहां से आया, कैसे, ये सारी चीजें, इस पे एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी तो नहीं, छोटी सी डेरिवेशन है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इन पे पहले आप एक दो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। और कल से यहां से अगला वाला पॉइंट आपको मिलेगा।